बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाऊंगी चिकन स्टिक्स, बहुत ही मज़ेदार सी मेरे स्टाइल से। आइए बनाते हैं चिकन स्टिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास चिकन है क्यूब में कटा हुआ। शाशलिक स्टिक पे लगाने के लिए छोटे क्यूब में काट लें, बोनलेस लें चिकन, तो उसको क्यूब में काटना है। इसकी जो है उसका इतना इसकी लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए। तो इस करना है इसको वो है सोया सॉस 3 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च पीसी। खुद पीसनी है, वो पीसी टेस्ट खराब होता है। और ये है उसका लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून फुल भर के। सिर्फ ये चीज़ें जो इसे मैंने लगा के, तो इसके बाद फिर मैंने इसको स्टिक पे, वो मेरे पास स्टिक्स हैं उस पे लगा दूँगी। ये अच्छी तरह सारा इसमें जो मैंने इसमें मसाला लगाया है सारा लग गया। और ये मेरे पास है शाशलिक स्टिक्स जो कि मैंने पानी में भिगो के रखी हैं। पानी में भिगोना ज़रूरी है ताकि कुछ ये गीली हो जाए। तो ये मैंने स्टिक ली, और ये जितनी लंबी है इस हाफ करनी हाफ कर लें, या छोटी करनी है छोटी कर लें। फ्राई पैन के हिसाब से ये इसी तरह उसमें चली जाएगी। तो और लंबे रुख की तरफ मैं कर रही हूँ। ये इसमें से निकाला और ये इस तरह करके मैं तमाम क्यूब इसमें लगाती जाऊंगी स्टिक्स में। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी। तो ज़रूर इस ट्राई करना है। इसमें तकरीबन 4-4 पीस आ रहे हैं सारे। ये मैं इस तरह तमाम लगाती जाती हूँ। ये तमाम स्टिक्स मैंने तैयार कर ली हैं, इस पे क्यूब लगा दिए तमाम मसाले के साथ। और अब इसके लिए मेरे पास है ब्रेड क्रम। ये इसके लिए ब्रेड क्रम्स है जो इसके ऊपर लगेंगे। और ये मेरे पास है मैदा। ये जितना भी लग जाए, बस इसका कोई हिसाब नहीं कि 1 प्याली या 2 प्याली। तो 2 अंडे मैंने ले लिए। ये इसकी तैयारी की, स्टिक्स की तैयारी की सारा सामान है। ये 2 अंडे मेरे पास, 2 मैं इसमें फेंट लूँगी अच्छी तरह से। और ये पहले मैंने इसे मैदे में रोल करना है। इसे मैदा लगा के इस तरह अच्छी तरह अंडे में गया। बर्तन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें ये स्टिक्स जो है ना सीधी सीधी आए। मेरे पास भी प्लेट मैंने सही नहीं ली, ज़रा खुली लंबी हो ना तो उसमें अच्छा सा लग जाता। लेकिन ये भी है कि कोशिश करके हो जाएगा। ये भी ये अंडा इसे लग गया अच्छी तरह। एक्स्ट्रा निकाल दे जितना निकलता है। अब जो मैंने ब्रेड क्रम्ब दिखाए थे ये उसमें गया। हाथ इसमें लगेंगे नहीं, यह स्टिक्स की मदद से ये ना पूरा इसमें फोल्ड हो रहा है। ये इस तरह मैं करके ना तमाम तैयार करके तो ये रख दी जाऊंगी।
स्टिक्स तैयार हो गई हैं, हर तरफ से कवर किया है मैंने इसे। और अब ये फ्राई के लिए तैयार है। तो आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं फ्रीज़र में, जैसे कि एक ट्रे में आपने रखा उसे, और एक एक अलग अलग करके, तो जब ये जम जाएंगी तो आप किसी एयर टाइट बॉक्स में या किसी शापर में बांध के तो फ्राई से फ्रीज़ कर सकते हो। ये फ्राई कर रही हूँ मैं, जैसे जैसे एक साइड से फ्राई होती जाएंगी तो मैं दूसरी साइड इस पर पलटती जाऊँगी। तो ये बड़े ध्यान से करना है कि वो एहतियात से, छींटे भी पड़ सकती हैं, ख़तरनाक है ये, तो एहतियात से फ्राई करते जाएं। बहुत अच्छी क्रिस्पी सी फ्राई हो रही हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दिया करें, लाइक भी दिया करें, प्लीज़ प्लीज़। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, तो अब मैं ये एक एक करके निकालती जाऊंगी और इसे फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छी सी बन गई, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। रोज़ों में तो ये बहुत ही मज़ेदार सी लगती हैं, जब भूख लगी और रोज़ा लग रहा हो तो ये फिर रोज़े के साथ दूसरी लवाज़मात के साथ ये भी शामिल हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। तो करती हूँ मैं डिश आउट। मज़ेदार सी स्टिक्स तैयार हैं, तो ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करना है। ज़रा हटके है और अंदर से बहुत सॉफ्ट नरम इसमें चिकन है और बाहर से क्रिस्पी सी, बहुत ही शानदार मज़ेदार सी स्टिक्स तैयार हैं। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।